आदाब। जलगांव के रास्ते, इन रास्तों के ताल्लुक से कहा जाता है कि ये रास्ते हैं घात के, चलना संभल संभल के। इन रास्तों की शिकायतें तो बरसात से पहले भी थी, बारिश से पहले भी थी, लेकिन अब ये शिकायतें बारिश में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हम किसी एक इलाके की बात नहीं कर रहे हैं कि शिवाजी नगर का इलाका है या उस्मानिया पार्क है या उमर कॉलोनी है या मुग़ल गार्डन है या केजीएन है या दांडेकर नगर है या और कोई नगर है। हम किसी एक इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम इलाकों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर रास्तों की बहुत ज़्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं। और जो संभल कर चलने की बात आ रही है, तो हम कहना चाहते हैं कि आइए देखिए कीचड़, गड्ढे, और जो लोग मोटरसाइकिलों पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो वो कैसे गिर रहे हैं, वो ज़ख्मी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचारे खामोश है, कुछ नहीं कह रहे हैं। जलगांव बहुत अच्छा है, हमारा बहुत सहनशील है। हम तकलीफ़ उठाएंगे, कारपोरेशन की सहूलत नहीं मिलेंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कचरा उठाने वाला नहीं आएगा तो भी कोई मसला नहीं है, गटर निकालने वाला नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं है, और जो सहूलियात है रास्तों की बनने की वो सही तरह से नहीं मिल पाएंगी तो भी सही है। हम टैक्स भरेंगे, हम कॉरपोरेशन को अपना टैक्स भरपूर देंगे क्योंकि हम सहनशील हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस मौजू पर कि जलगांव के रास्तों पर आज रिपोर्ट लगी है कि कमिश्नर साहब निकले थे और उन्होंने जलगांव के रास्तों का दौरा किया। अब ये दौरा उन्होंने अभी किया है, बारिश तो कब से शुरू है, बारिश से पहले भी ये दौरे हो सकते थे, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि मैं तो अभी आया हूँ, मैं ज़्यादा अरसा नहीं हुआ आया आने के लिए, तो ठीक है, लेकिन फिर भी आने के लिए वक्त तो हो गया है। और ये जो रास्ते सुधारे जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, तो रास्ते सुधारने वाले भी रास्ता कितना अच्छा सुधार रहे हैं, वो सुधार रहे हैं कि नहीं सुधार रहे हैं, इस पर नज़र किसकी है? शायद किसी की नहीं। रास्ते जो बन रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं, वो किस मियार के हैं, इस पर किसकी नज़र है? शायद किसी की नहीं है, क्योंकि हमको ये मालूम पड़ता है लोगों के ज़रिए कि हर तरफ कमीशन खोरी के वाक़यात होते हैं। जो ठेकेदार ठेका लेता है वो नीचे से ऊपर तक कमीशन दे दे के उसकी जो टेंडर की रकम है वो इतनी कम हो जाती है कि फिर वो अपना मुनाफा जब निकालता है तो बहुत थोड़े पैसे उसके पास बच जाते हैं, और उसमें वो जितना काम और जिस क्वालिटी का काम कर पाता है कर लेता है। फिर रास्ते रहें या रास्ते जाएं, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। आज हमारे पास एक वीडियो आई जिसमें एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो शायद 6 साल के आसपास रहा होगा, उसने हमारे आमदार राजू मामा भोड़े से बातचीत की और राजू मामा भोड़े से उसने सवालात किए, उसने कुछ मसाइल बताए। वो मसाइल और सवालात ऐसे थे कि राजू मामा भी लाजवाब हो गए। वो बच्चे ने क्या कहा सुनिए। मामा गर्दी समस्या आहे। तुझा बर्थडे क्या आहे रे बाबा? 30 जून। हां 30 जून तुला पण त्याच्या पहिले आता गेला रे तुझा बर्थडे. पुन्हा रोल किती खराब आहे, तिकडच्या किती खराब आहे. लहान मुलं मामांना समस्या सांगायला लागलं तरी महापालिका जागा होती. आणखीन काय पाहिजे? याची काय दुर्दैव आहे का? दुर्दैव आहे जळगाव महापालिका. खरं दुर्दैव आहे. डाला किती आहे? डाला किती? खाली सोडा खाली सोडा. डाला किती करून ठेवलाय तुम्ही? डाला किती करून ठेवलाय? उस बच्चे ने बताया रास्तों की तरफ इशारा करते हुए कि देखिए हमारे रास्ते कैसे हो गए हैं और ये कीचड़ हो गया है, और इसके जिम्मेदार आप हैं, तुम ही करून टाकला। तुम ही करून टाकला का मतलब ये आपने ये दशा कर दी है, दुर्दशा कर दी है रास्तों की। लेकिन जिम्मेदार सब हैं, कोई एक नहीं है, नीचे से ऊपर तक पूरी चेन ये होती है। ऐसा हमें लगता है कि पूरी चेन होती है और ये सब जिम्मेदार हैं। इलेक्शन आएंगे, ये लोग आपके पास में आएंगे,
प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। आपको हो सकता है कि पैसे भी बांटे जाएं, पैसे ले लेते हैं लोग और पैसे लेने के बाद आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, एहतजाज की ताकत नहीं होती है। सीखिए उस बच्चे से, उस छोटे से बच्चे से सीखिए जिसने अपनी बात बहुत हिम्मत के साथ कही है कि सबको लाजवाब कर दिया है और सब हंस रहे हैं और राजू मामा खुद लाजवाब इसमें हो गए हैं। ये शहर की हमारी दुर्दशा यूं ही नहीं है, ये हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। पूरे जलगांव शहर के वासी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, सब्र करते हैं। सहनशीलता हमारी बहुत ज़्यादा है। टैक्स भरते हैं, टैक्स भरते रहिए, सहनशीलता को बढ़ाते रहिए और इस स्थिति को भोगते रहिए। शुक्रिया।